नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में कहीं कुछ गड़बड़ है, कोई बैलेंस बिगड़ गया है। आज हम खुद को संपूर्ण बनाएं किताब के आइडियाज को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदमों से वो बैलेंस वापस पाया जा सकता है। अक्सर लोग खुद को अधूरा महसूस करते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या फिर स्पिरिचुअली, और सोचते रहते हैं कि भाई ये बैलेंस और कंट्रोल वापस कैसे लाया जाए। देखो, जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं और कई बार हम अपने सोचे हुए रास्ते से भटक भी जाते हैं। ये बहुत ही आम बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि बदलाव हमेशा मुमकिन है और पटरी पर वापस लौटना हमारे ही हाथ में है। तो संपूर्ण होने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपनी हेल्थ और अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल रखना। अब ये सुनने में तो बहुत बड़ा काम लगता है ना? लेकिन इस किताब की सबसे खास बात यही है कि ये बताती है कि जब हम इसे छोटे छोटे डेली के कामों में तोड़ देते हैं ना, तो ये सफ़र काफ़ी आसान हो जाता है। किसी भी बड़े सफ़र की शुरुआत पता है किसी बड़ी छलांग से नहीं होती। वो होती है सही दिशा में उठाए गए एक छोटे से कदम से। और यही वो पहला और सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल है जिस पर हमें ध्यान देना है। बिल्कुल, एक छोटा सा कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है। किताब में इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि अगर हम सही टाइम का इंतजार करते रहे तो शायद वो काम कभी शुरू ही नहीं होगा। असली बात तो ये है कि शुरुआत अभी करनी है, इसी पल, भले ही वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तो ये पहला कदम उठाना कैसे है? इसका एक बिल्कुल सीधा सा प्रोसेस है। सबसे पहले तो बहाने बनाना बंद करना होगा। ये सबसे पहली रुकावट होती है। फिर ऐसे गोल सेट करने हैं जो वाकई में पूरे किए जा सकें, जैसे कि हफ्ते में 3-4 जॉब के लिए अप्लाई करना। इससे क्या होगा कि शुरुआत में ही हिम्मत नहीं टूटेगी। और फिर एक रूटीन बनाकर और खुद को जवाबदेह रखकर ये प्रोसेस कामयाब हो जाता है। और यही अकाउंटेबिलिटी वाली बात सबसे ज़रूरी है। ये पर्सनल भी हो सकती है, जैसे हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस को चेक करना या फिर किसी दोस्त या कोच को शामिल कर लेना ताकि ट्रैक पर बने रहने में मदद मिले। असल में बड़े और टिकने वाले बदलाव एक दिन में नहीं आते। वो आते हैं इन्हीं छोटे छोटे सोचे समझे कामों को लगातार करने से। अच्छा, तो अब आते हैं इस सफ़र के एक और बहुत ज़रूरी हिस्से पर, और वो है हमारे मन और शरीर के बीच का गहरा कनेक्शन। इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ का सीधा असर हमारी फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। तो ये मन शरीर का कनेक्शन है क्या चीज़? ये एक सीधी सी बात है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे विश्वास, ये सब हमारी बॉडी पर अच्छा या बुरा असर डाल सकते हैं। मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा शरीर महसूस करने लगता है। इसका एक सीधा सा उदाहरण है। मान लीजिए डिवोर्स या नौकरी जाने जैसा कोई बड़ा स्ट्रेस है, तो वो अक्सर शरीर में दर्द या बीमारी बनकर सामने आ सकता है। और ये सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, पेट में दर्द, सिर दर्द या हर वक्त थका थका महसूस करना, नींद ना आना, सांस फूलना। अक्सर हम इन चीज़ों के लिए दवाइयाँ तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी असली जड़ यानी स्ट्रेस और एंग्जाइटी उसे मैनेज करना भूल जाते हैं, जबकि वो भी उतना ही ज़रूरी है। तो इस कनेक्शन को मजबूत कैसे किया जाए? इसके लिए 3 मेन पिलर्स पर फोकस करना होता है। अच्छा खाना पीना यानी न्यूट्रिशन, योग या मेडिटेशन, और सबसे ज़रूरी अच्छी नींद। ये तीनों ही चीज़ें सीधे सीधे हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को सुधारती हैं। खाने की बात करें तो ये किताब एक बहुत अच्छी बात कहती है, इंट्यूटिव ईटिंग। मतलब अपने शरीर की सुने कि उसे कब और क्या चाहिए, और अपनी प्लेट को हमेशा तरह तरह के रंगीन ताज़े फलों और सब्जियों से भरें। ये न सिर्फ शरीर के लिए अच्छा है, बल्कि हमारे इमोशनल और मेंटल वेलबींग को भी बेहतर बनाता है। बिल्कुल इसी तरह योग और मेडिटेशन हमारे दिमाग में ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो बॉडी को रिलैक्स करने और स्ट्रेस को हैंडल करने में मदद करते हैं। और रही बात नींद की, तो एक फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल बनाना, ये हमारी बॉडी की रिपेयर और दिमाग की क्लैरिटी दोनों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अब एक और बड़ी रुकावट की बात करते हैं जो अक्सर हमारे रास्ते में आती है। वो है हमारे अंदर की नेगेटिविटी। ये आती है पुरानी गलतियों से, किसी बुरे अनुभव से या फिर खुद पर शक करने से। तो इन नेगेटिव ख्यालों का क्या करें? ज़्यादातर लोग इन्हें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किताब कहती है कि ये तरीका काम नहीं करता। उन्हें दबाने से वो बस कुछ देर के लिए शांत होते हैं और फिर और मजबूती से वापस आ जाते हैं। सही तरीका है उनका सामना करना, उन्हें स्वीकार करना, ये समझना कि वो आ कहाँ से रहे हैं, और फिर सच्चाई और पॉजिटिविटी से उनका जवाब देना। तो जवाब कैसे देना है? ये एक तरह से अपने मन के अंदर बैठे उस क्रिटिक से बात करने जैसा है। पहले तो ये पहचानिए कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है।
क्या ये किसी पुरानी नाकामी की वजह से है? फिर उस नेगेटिव आवाज़ को अपनी कामयाबियों की याद दिलाइए। उन अच्छी यादों पर फोकस कीजिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। खुद को याद दिलाइए कि गलतियां करना इंसान होने का हिस्सा है। धीरे धीरे पॉजिटिव इमोशंस को कंट्रोल लेने दीजिए। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, अपनी हेल्थ पर कंट्रोल पाना कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुंचकर सब खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। और ये सफर ऐसा है जो हर चीज को आपस में जोड़ता है, मन, शरीर, आत्मा, सब कुछ। और इस रास्ते पर छोटी मोटी मुश्किलें आएंगी, कभी कभी फेल होने का डर भी लगेगा, लेकिन उनसे निराश नहीं होना है। ये सब इस प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। असल में ये पूरा प्रोसेस है ही अच्छी आदतें और एक अच्छा रूटीन बनाने के बारे में। ऐसी आदतें जो हमारे गोल्स को सपोर्ट करें, चाहे वो रोज सुबह की प्रार्थना हो या फिर एक्सरसाइज। यही छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले काम ही एक हेल्दी और पूरी जिंदगी की नींव रखते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि खुद को बदलने और फिर से पूरा महसूस करने की ताकत हमारे ही अंदर है। और इसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे से सोच समझकर उठाए गए कदम से होती है।